सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। और दोस्तों जैसे कल मैं मल्चिंग के बारे में पूछा था, बहुत कमेंट आए कि मल्चिंग जो है उससे होती है। और जिनके पास अभी मैं एमपी में मध्य प्रदेश में गया था, जो पोली हाउस के किंग है जी, वहाँ पर अपना कुशलगढ़ में पड़ता है, जो रतलाम जिले में पड़ता है, वहाँ पर ये कुशल चंद पाटीदार भाई साहब ने, उन्होंने जो है मेरे पास ये वीडियो भेजी थी जी। कुशल चंद पाटीदार ने ये मल्चिंग है जी, और ये जो है ज़्यादातर ऊटी लगाते हैं जी। इनका जो है नंबर 1 का काम है। इनका 50 एकड़ में अपना उसका जामफल का बगीचा है। अपनी एक इनकी स्पेशल अपनी एक झील है जी, बहुत बड़ी झील है। और सबसे बड़ी बात है 25 बड़े बड़े पोली हाउस है। जितनी ये लगा लो 5-5 एकड़ में एक पोली हाउस है इनका, 25 पोलिस हाउस है इनके, जहाँ पर ये गुलाब के फूलों की खेती करते हैं। और इनका दूर दूर तक माल जाता है। कुशलगढ़ में इनका है, जहाँ पर मेरी लास्ट वीडियो गई जब मैं एमपी आया था। चलिए जानते हैं आजकल लहसुन के बारे में क्या कुछ बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ कहाँ के माल आया जी। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम जी। बाबू जी कैसे हो जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी मालिक। आज गाड़ियाँ बताओ जी। पहले तो आए तो है जी तकरीबन 19 से 20 गाड़ी है। 19 से 20 गाड़ी, छोटी गाड़ी मिला के टोटल 19-20 गाड़ी। छोटी का मतलब क्या है जी? आई हुई है 100 कट्टे की 2-3 बेलेनो आई हुई है। अच्छा हाँ। वहीं से सीधी? हाँ। अच्छा जी, यानी किसी के पास बड़ी गड्डी का जो माल ना हो, छोटी में भी ले आए। हाँ ठीक है जी। ये ले ले बेटा, ये 80 रुपये। तो पहले रेट बताओ जी, जिसको अपना खेत में काम हो जी। समान भाव है 100 से लेके 105 रुपये मोटे माल है। 100 से 105 रुपये मोटे माल। लड्डू टाइप माल है। अच्छा जी। 70 उससे छोटा लड्डू। गोली माल 50 से 60। अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से। तो कल तो माल इतना कम था और आज जैसे ज्यादा आया ये भाव समान है। अब कहता है कल पीछे 2-3 दिन छुट्टी है। हाँ जी। अब ये है कि उम्मीद थी आज कम आएगा, लेकिन आज ज्यादा आ गया। अच्छा जी। तो भाव वही है। अच्छा जी। अच्छा, भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? कोई उतार चढ़ाव नहीं है जी ना। ठीक है जी। इतनी गाड़ियाँ आने के बाद समान भाव है। हाँ जी। और भाई पीछे तो पड़ता ही नहीं है जो अच्छा। भाव यहाँ पे अभी है, पीछे किसी भाव में पड़ता नहीं है। अच्छा जी। 10 से 15 रुपए की डिस्पेरिटी है। मतलब मैं वहाँ पे 15 रुपए तेज है, यहाँ समान है। अच्छा जी। तो पड़ता नहीं आता। ये लगा लो फिर जिसको अभी व्यापार करना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जो छोटी छोटी मंडियों में माल ले जाने वाले हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी, दिल्ली से माल खरीद दो और यहीं से लेके बेचो। एमपी में, राजस्थान में जाने की जरूरत नहीं है जी। सही कह रहे हो। यही बात प्याज में आपने पूछी थी, तो मैं सुन रहा था प्याज की वीडियो। हाँ जी। कि अभी ये माहौल है दिल्ली एनसीआर और इससे 100, 200, 300 किलोमीटर आसपास। हाँ जी। अगर आप एमपी से माल लेते हैं इस टाइम, हाँ जी, या बड़ी कोई भी प्रोडक्शन मंडी से माल लेते हैं तो पड़ता नहीं है। ठीक है जी। अभी तो आप यहीं से दिल्ली से माल उठाते हैं तो पड़ता आएगा। हाँ जी। क्योंकि सीधा 15 रुपये का तो ऑलरेडी डिफरेंस है। हाँ जी। ये 70 रुपये का दिया जी, और ये 80 रुपये का दिया। तो जरूरी तो नहीं है किसी को इतना बड़ी गड्डी लेनी और इतना बड़ा रिस्क खेलना। 20 कट्टे भी लोगे, 10 कट्टे भी लोगे, मिल जाते हैं। 50 कट्टे भी लो है, एक बलेरो ले लो यहाँ से। मतलब एक कट्टे से लेके 500 कट्टा लो ना, आप अपना जितना धंधा कहना चाहो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है जी। तो रेट वहाँ कैसे चल रहे हैं पीछे प्रोडक्शन मंडियों में? टूटे तो नहीं कुछ? पीछे तो बड़े हुए हैं, 10-10, 15-15 रुपये का फर्क है। अच्छा, 10 रुपये का पक्का फर्क है पीछे। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ सेम है जी, यहाँ वही है। चलो जी, इसको जानो। 1 मिनट रुकना जी। जो फार्मिंग वाले हैं, थोड़ा फार्मिंग वालों का बता दो जी। फार्मिंग के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी। कि इस बार फार्मिंग कैसा देगा। सही, इस बार फार्मिंग 80 से 100 इस रेंज पे घूमेगा। 80 से 100 रुपये किलो क्यों में देंगे भाई साहब। फार्मिंग लहसुन अगर 30-40 रुपये किलो भी बिकता है, हाँ जी, तो उसमें उनके पैसे पूरे होते हैं। पैसे तो पूरे हैं। 80 से 100 का तो बड़ा भारी रेट है फार्मिंग के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया रेट है। इस भाव में बिकेगा माल, और बिक रहा है उनका एडवांस बिक रहा है। जिसका 80 से 100 मांगा जाता है उसको बेचना चाहिए। अच्छा जी। फार्मिंग, हाँ, फार्मिंग लहसुन को अगर आपका 80-100 बिक रहा है तो बेचो। तो इसमें कहाँ की डिमांड आ रही है अब की बारी है? फार्मिंग है, होटलों में ज़्यादा चलता है, होटलों में अच्छा चलता है। अच्छा जी। हाँ। अब इसकी जो चनिया है, हाँ जी, चनिया जिसकी हुई येलो, क्योंकि अब निकलने का टाइम है फार्मिंग का, महीने बाद। अच्छा जी। अगर आपने जैसे पहले बताया था, उसका छोटा लहसुन जब जड़ों से निकलता है, चनिया लहसुन, उसको कैसे साफ करना है, अगर आपने तरीके से साफ कर लिया तो आपके पैसे बनेंगे। अच्छा जी। उसके लिए कई वीडियो उपलब्ध हैं नेट पे। जब आप नेट पे डालेंगे आपको
कई है जी। चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है जी। अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसको नेट पे देख के उस हिसाब से उसको आप सफाई कहना। अच्छा जी। जी, तो यानी जिसका येलो है उसका बढ़िया ठीक ठाक में 70, बिकेगा, 80। और हाँ। जिसका थोड़ा ब्लैक आ गया, मट्टी आ गई, या जिसने धूप में सुखा दिया, फूट गया, तो उसका अलग ही जाएगा जी। हाँ भाई, ये बहुत संभल के, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर समय 500, 400, 300 रुपये किलो तो बिकेगी बिकेगी। ठीक है जी। जो उसके नीचे छोटा लहसन नहीं, देसी घी के बराबर तो जाएगी जाएगी जी। उस भाव तो जाएगी। अच्छा जी। तो इसलिए उसको बहुत संभल के आपको कहना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा जी, चलिए जी। चलो भाई साहब ये जी, तो हो गया जिसको जी लहसुन का अपना भाव। जिसको तो रेट और लहसुन के भाव आ गए, अब हम अपनी बातें करेंगे जी। ठीक है जी। आप बताओ जी। अब जी मल्चिंग के बारे में कल आपने पूछा था, मेरे को नॉलेज नहीं थी, अच्छा जी। लेकिन इतने कमेंट आए मैं खुद हैरान हो गया कि रियावन सिल्वर भी मल्चिंग के ऊपर ही वो पैदा होता है, अच्छा जी। उसी टेक्निक से पैदा होता है। हाँ जी। एक तो कल इसमें कपिल धाकड़ का भी ये 80 रुपये जी, हाँ वही माल है, ये 70 रुपये। कल कुशल चंद पाटीदार ने और उसका अपना कपिल ये धाकड़ कपिल का धाकड़ भी का है। दोनों का फोन आया, दोनों भाइयों का। हाँ। वो कह रहे भी इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मल्चिंग में, हाँ। भी जो पीछे एक अफवाह नहीं फैल गई थी कि घास की दवाई खाई, वो घास खा लिया, बहन से मर गई। हाँ, हाँ। एक वो चली हुई थी। हाँ मल्चिंग वाले खेत में इन्होंने कहा कभी घास नहीं जामेगा जी, हाँ, क्योंकि वो सारा का सारा कवर्ड रहेगा उसमें कवर्ड तो- रहता है। उन्होंने जिस हिसाब से कल वीडियोस भेजे, हाँ जी। मैं तो देख के हैरान रह गया। हाँ जी। ये सिर्फ उज्जैन और रतलाम बेल्ट में ज़्यादा है, अच्छा जी। इस तरफ कहीं है ही नहीं। हाँ जी। तो मैं तो किसान भाइयों को कहूँगा, एक बार आप ही के एमपी में है, हाँ जी। आप जरा ये वीडियो देखो, आपको भी आई होगी। ये भाई साहब ने भेजी मेरे पास। ये अपना ये कुशलगढ़ से आई जी, अपना कुशलगढ़ से वीडियो आई। तो ऐसे ट्रैक्टर के पीछे लगा के पेपर लगा के देखो, इसमें अपने आप ही सुराख होते चले जाते हैं, छेद कर देते हैं, छेद हाँ। कर रहे जाते हैं इसमें। ये तरीका है जी इसका मल्चिंग का। पर इसमें कह रहे घास नहीं जामता जी, सबसे बड़ी बात है। घास एक तो नहीं घास की जमता। दवाई नहीं करने की जरूरत है। वो आपके स्प्रे की कमी दिक्कत नहीं रहती, हाँ जी। यूरिया की दिक्कत नहीं रहती। हाँ जी। पर इससे कई फायदे हैं। और ड्रिप से अगर पानी आएगा आपने, इसमें। हाँ, नालियों से पानी जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसमें आपने जो मिट्टी पे ये मल्चिंग कर रहे हैं, हाँ जी। उसमें पहले ही अगर आपने गोबर खाद वाला मिश्रण डाल रखा है, हाँ जी। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें किसी भी तरीके की दवाई का छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी। कल मेरे पास कई मैसेज हैं गोबर खाद वालों पे कि जिन्होंने गोबर खाद का यूज़ किया और ये गौमूत्र और गोबर खाद का यूज़ किया, हाँ जी। जो इधर चिप्स पड़ने की शिकायत हो गई, जो ऊपर पीलापन आ गया था, हाँ जी। वो उनके खेतों में नहीं आया। अच्छा जी। तो आप देखें कि जिन ने ये किया उनका बीमारी से लहसन बच गया। ठीक है जी। उनको जब बीमारी हुई नहीं तो दवाई नहीं डालनी पड़ी, है उनका जी। वो खर्चा बचा। यानी हमारे यहाँ जो चले गया गोबर मूत से, गाय के भैंस के गोबर से मूत से दवाई कह रहे हम करो, ये लहसुन तैयार करो, वो लहसुन जैविक हर है, फसल में डालो। हर फसल में डाल लो। हर और फसल चाइना में वाले डालो। जो है वो दूसरा डाल देंगे, आदमी वाला डाल देंगे जिसमें। अब यार बुद्धि की बात है ये आदमी की बुद्धि की बात है। हाँ जी। हाँ जी। वो भाई साहब उनसे क्या कम्पिटिट कर लोगे? वो आदमी का मलमूत्र डाल के खिला दें, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद वो ना बंदर छोड़ते, न ना केकड़ा कुत्ता छोड़ते, हाँ जी। ना सांप छोड़ते, वो हर चीज तो खाते हैं। उनके लिए तो वो हिलने वाला जानवर होना चाहिए, कोई सा भी है। आदमी मिल जाए, आदमी काट के खा आदमी भी ले। खाते हैं, हाँ आदमियों की वो लगती है जी। आदमी पहले ही बेच देते हैं अपने आप को। जैसे जो शराबी आदमी है ना, जैसे मान लो मैं कोई शराबी है, किसी का हाँ। है, पैसे की जरूरत है, वो अपने आप को पहले ही बेच देगा कि भाई जब मैं मरूंगा तो मैं तेरा है, पहले से गिरवी रख कर देगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना जी, खाते हैं जी वो तो। उनसे ऐसा अपने तो उल्टी आ जाएगी अपने तो बस की नहीं उन लोगों से हम कंपटीशन करें। ठीक है जी। अपना तो जो देसी तरीके है, जिससे पहले हम लोग भोजन खाया करते थे, हाँ जी। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। हाँ जी। हाँ जी। कच्चे घर थे ना, आपके कभी कच्चे घर हुए यहाँ दिल्ली में? मैंने कभी जिंदगी में नहीं कच्चा घर नहीं देखा, अपना नहीं देखा। मैंने देखा, अपने गांव में थे हमारे, जब कच्चे घर थे ना, तो जैसे जब मक्खियाँ आनी ज़्यादा चालू हो जाती थी गर्मियों के मौसम में, किसी भी मौसम में जब मक्खियाँ आ जाती थी, तो घर वाले कहते हैं आज तो गोबर लीपने का दिन आ गया। तो वो गाय का गोबर सारी दीवारों पे और उस पे लीप देते थे, तो उससे मक्खी भी नहीं आती थी, मक्खी नहीं आती थी, मच्छर नहीं ठंडक रहती थी। ठंडक रहती थी। मैं उन कच्चे घरों में देखने के लिए गया हुआ हूँ। हाँ जी। मैं आज से तकरीबन आपको बताऊँ, सन 87-88 की बातें हैं, जब मैं महाराष्ट्र के धुलिया जिला में हाँ जी। प्याज के लिए जाता था और गुजरात के भावनगर इलाके में जाता था, तो उसके आसपास के जो इलाके होते थे
किसानों के घरों में जाने का मौका मिलता था। हाँ जी। तो पता उनसे समझ आती थी कि ये कच्चा मकान क्यों है, इतनी समझ तब नहीं थी, लेकिन बाद में समझ आई कि ये जो गोबर लीपते हैं क्यों लीपते हैं। हाँ जी। गोबर एकदम पानी में पतला पतला वो करके उसको पेंट के जैसे कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो क्यों कहते हैं जी, तब वो बोलते थे कि जी इससे ठंडक रहती है। ठंडक रहेगी। आप दो चीज़ें समझे कि मक्खी नहीं आएगी, मच्छर नहीं आएगा, इट मीन्स इसमें इतनी क्षमता है हाँ जी। कि गंदगी को पास ही नहीं होने देगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ठंडक रहेगी। तो ये हमारे शरीर को कितनी जानदार चीज़ बनाएगा जब हम इसकी वो खाएंगे। हाँ जी। एक और एक वो इससे रिलेटेड नहीं है, हाँ जी। सिर्फ एक ज्ञान की बात है। बात कहते कहते आ गया ध्यान कि सिर्फ गोबर के कण इतने से टुकड़े से हाँ जी। क्या होता है उसका मैं आपको असर दिखाता हूँ। ये मैंने अपने तो सारे पुराने ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने सब फेरते हैं जी गोबर को अपने घरों में। अभी गांव में कच्चे घरों में लोग फेरते हैं जिनके कच्चे घर हैं जी। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बात के रखना जी। आपके पास देख फोन इतने आ जाते हैं, क्या करें। अच्छा जी। तो उसमें दिखाए थे कि गौशाला का वो वीडियो है। और जो बातें कर रहे ना जी, लोगों के मन में दर्द हो रहा। ये लोग एक बार कह रहे आने वाले दिनों में फिर दोबारा एक बार मार्केट कैसी रहेगी, जंप करेगी, कहाँ तक करेगी। राणा जी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी हम कुछ भी बोल दें हाँ तो जी। लोग ये कह रहे हैं। अब कल एक मैसेज था हाँ जी। कि तेरे और राणा जी की वजह से हाँ जी। लहसुन का असल भाव नहीं मिल पा रहा। असल भाव कैसा? अब उनसे पूछो कैसा असल भाव? वो 40 से 50-60 वाला। 20-30 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का उसको भाव नहीं मिल पा रहा जी। अच्छा जी। अब इनसे ये कौन महाशय हाँ हैं जी। जिनको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में लहसुन चाहिए? हाँ जी। बताइए आप। ये या तो वो होंगे जो 10 रुपये का लिया और कॉलोनियों में जाके 200 रुपये किलो का बेचा, ठीक है जी। है ना? क्योंकि कभी भी फैक्ट्री वाले भी अपनी, देखो हर एक को अपना लालच है, लेकिन कोई भी नाजायज लिमिटेड लोग ही करेंगे जो एकदम नाजायज जो करें, ठीक है जी। है ना? ये देखिए, ये मल्चिंग के लिए भी कल मैसेज आए थे। हाँ जी। हाँ जी। ये ऐसे होती है जी मल्चिंग। ये आपने बताया, दिखाया था हाँ जी। छेद करते हुए, हाँ जी। हाँ जी। और ये है छेद होने के बाद ये फसल हुई है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें साइज एक ही रहता है। साइज ही रहेगा। और सबसे बड़ी और बात ये है हमारे किसान करण पाटीदार, उज्जैन जिला, बड़नगर तहसील। अच्छा जी। नमस्ते बाबूजी, मैं कारण पाटीदार, जिला उज्जैन, तहसील बड़नगर। यह लहसुन जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मल्चिंग वाला लहसुन। हाँ जी। हाँ जी। ये कल बहुत आए। और आपको एक चीज़ रेट के बारे में बताओ जी। रेट का रेट का आने वाले समय का, अभी तक कहाँ घबराना, कहाँ नहीं घबराना, और कहाँ तक बेचते चलना। सर ऐसा है, अभी मैं कुछ बोलूँगा ना तो लोग उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। जी आपने तो ये बोला था। ये बता दो जी, अब बेचने का मौका है या नहीं है जी? सर देखो, अभी मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा थोड़ा करके बेचिए, आराम आराम से निकालो, जल्दबाजी नहीं करो। सूख रहा है और रेट सही हो रहे हैं तो निकालो। जैसे अभी पीछे 10-15 में टूट गए। अच्छा, ये 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, कल से फिर ठीक हुए हैं, आज भी ठीक रहेंगे। तो इनमें मौका है निकालने का? इनमें मौका ये नहीं है निकालने का, हाँ जी। इनमें धीरे धीरे निकालो। ठीक है जी। और जैसे ही मौका आएगा हाँ जी। उससे मैं कहूँगा चौड़े होकर मैदान में आ जाओ, बेचो माल। ठीक है जी। लेकिन अभी रोकने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी। मैं रोकने को नहीं कह रहा। धीरे धीरे करके निकालिए। एक बहुत पढ़ते की अगर वीडियो मिल गई आप सबके फ़ायदेमंद है, खासकर शहर में रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और वो चीज़ है, सब हम उसको आजमा सकते हैं। ये कोई वन मैन शो नहीं है, एक आदमी के ऊपर नहीं है। ये वीडियो हर कोई हाँ जी। यूज़ कर सकता है उस वीडियो को देख के। ठीक है जी। वर्बली मैं बता देता हूँ क्योंकि ज्ञान की बात है। वैसे ही लोगों ने ठप्पा तो लगा ही रखा है मेरे ऊपर हाँ जी। कि बातें ज़्यादा पेलता है, तो लेकिन अब ठप्पा लग गया तो लग गया। कहते हैं ना, एक खून की सज़ा भी मौत है हाँ जी। और 100 खून की सज़ा भी मौत है। ठीक है जी। तो जब आपने ठप्पा लगाई थी तो ज्ञान तो की बात तो करूँगा। ठीक है जी। उसमें बताया था, वीडियो आएगा तो मैं दिखाऊंगा, भले कल दिखाऊं। अच्छा जी। एक गौशाला है, वहाँ पे एक स्वामी जी हैं जो सिर्फ रिसर्च करते हैं। स्वामी जी देखने से, पहनावे से हैं, हाँ जी। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मतलब सब कुछ त्याग के रिसर्च कर रहे हैं हाँ जी। सिर्फ गायों के ऊपर। उन्होंने बताया था कि जो हमारे को मोबाइल फ़ोनों से रिएक्शन हो रहे हैं, हाँ जी। या जब हम किसी कमरे में बैठते हैं, हम कहीं
कॉल सेंटर में बैठते हैं, हाँ जी, ये हाँ जी। उनके लिए बात होती है। अमीर अपना इलाज खुद कर लेता है, ठीक है जी, उसके बाद पैसा है, रिसोर्स है अपने आप को बचाने का। ठीक है जी, आम आदमी के पास कोई रिसोर्स नहीं है, हाँ और जी। गरीब आदमी का भगवान देखने वाला होता हाँ है। जी, हाँ जी, एक आम आदमी, कॉमन मैन, जो हमारे हिंदुस्तान में 80% है, ठीक है जी, बात आपकी। उसके लिए है ये बात। कहते हैं ज्ञान हो तो जितना बांटो उतना बढ़ता है और उतना भला होता है आपका। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जी दुनिया आज की तारीख में रेडिएशंस के अंदर घूम रही है। आप जी, अपने घर में हैं तो आपने फ्रिज लगा रखा है, उससे भी रेडिएशन निकल हाँ रही जी, हाँ जी। है। टीवी है, रेडिएशन निकल रही है। मोबाइल एक एक आदमी पे 2 है। दो अगर एक घर में 5 आदमी है तो 10 फ़ोन होंगे। 10 फोन हो रहे जी। उसके बाद जो वाईफाई है उसका रेडिएशन है। फ़ोन आपका अंदर कनेक्टिविटी नहीं होती तो उसका वो जो लगाते हैं उसका रेडिएशन है। प्रोड्यूसर है जी वो सारा। हाँ जी, हाँ तो जी, ये सारे रेडिएशंस के अंदर आदमी अपने आप को कैसे बचा सकता है, ठीक है जी, बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग रह ही रेडिएशन में दें। गांव में खुला मकान है, खुली जगह है, हाँ जी, वहाँ हाँ जी। रेडिएशंस का इतना फर्क नहीं पड़ता, खुली हवा है, साफ हवा है। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा गाय के गोबर के उपले का टुकड़ा, हाँ जी, जो उपला होता है जो जलाने में यूज आता है, गाय जी। का गोबर का उपला, समझ रहे होंगे सब। हाँ जी, तो उस उपले का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो रेडिएशंस नहीं होंगे। ठीक है जी, रेडिएशन से हमारी बॉडी बचना चालू हो जाएगी। इतने से टुकड़े में इतनी क्षमता है कि रेडिएशन आपकी बॉडी पे आएगा और टकरा के वापस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम रख सकते हैं। मैं भी अभी बातें कर रहा हूँ, मैंने रखना चालू नहीं किया, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं 1-2 दिन से रखूँगा। ठीक है जी, अब रखने के टाइम आ गए, क्योंकि आप देखो हम हर समय रेडिएशन में घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें अगर कोई ज्ञान की बात कोई दे रहा हो फ्री की, क्योंकि फ्री की चीज़ हजम नहीं होती। ठीक है जी, आप आज हम कहीं जाएं बाजार में, कोई कहे ना भाई साहब ये दूध है पी लो, हाँ जी, तो ठीक है जी। हाँ फ्री में पिला दो। मैं नहीं पीता। ठीक है जी, तो मतलब ये एक नॉलेज की बात थी, मैंने आपसे शेयर की है। तो इसको इतने से टुकड़े को रखना चालू करते हैं, हो सकता है इसमें कुछ बचाव हो जाए, राज हो जी कोई। ठीक है कोई जी, फर्क नहीं पड़ता। लास्ट तो ही मैं तो रखूंगा चलो जी, हम और भी रखेंगे दिखाऊंगा, जी। ठीक है, पता चलेगा। चलिए जी, धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत ठीक है जी, राम राम। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।